बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास एक कम्बिनेशन सर्किट है जो कि मल्टीप्लायर का सर्किट है। इसमें हमारे पास दो इनपुट्स हैं। एक इनपुट ए है एंड सेकंड इनपुट आपके पास बी है एंड वी वांट टू मल्टीप्लाई ए एंड बी। ए क्रॉस बी हम करना चाह रहे हैं और ये मल्टीप्लायर का सर्किट है आपके पास। मल्टीप्लायर तो जो ए आपके पास फर्स्ट इनपुट है उसकी 3 बिट्स हैं। दिस इज MSB A2 A1 A0। और जो बी आपके पास इनपुट है उसकी 2 बिट्स हैं B0 एंड B1। B1 इज MSB और A क्रॉस B हमारे पास आउटपुट आंसर होगा। एक्चुअली हम करना ये चाह रहे हैं कि ये जो आउटपुट हमारे पास आएगी उसको हम 7 सेगमेंट पर डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल A अगर आपके पास 7 है और B आपके पास 3 है, तो जब 7 3 को आप मल्टीप्लाई करें तो 21 आंसर आता है। तो हम क्या करेंगे कि जो पहला 7 सेगमेंट है उस पर 2 डिस्प्ले हमारा हो और जो 7 सेगमेंट सेकंड है जो राइट वाला है उस पर आपके पास 1 डिस्प्ले हो। ये मैं एक एग्जांपल दिया। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर A की वैल्यू 6 है, B की वैल्यू आपके पास 3 है, तो 6 3 आर 18, तो यहाँ पर 18 डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए हमने ये प्लान बताया था आप लोगों को कि ये देखें A की 3 बिट्स हैं, B की 2 बिट्स हैं, तो टोटल 5 इनपुट्स हो गई। और हमारे पास हम क्या करेंगे कि अपने फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास नंबर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास हम स्टार्ट करते हैं कि A की वैल्यू 0 है और B की वैल्यू भी आपके पास 0 है। A भी 0 है, B भी 0 है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 0। तो जब आपके पास 2 सेगमेंट्स हैं 7 सेगमेंट, तो उन पर जो रिजल्ट डिस्प्ले होगा इस पर भी 0 आएगा और यहाँ पर सेगमेंट सेगमेंट पर भी 0, इस तरह करके डिजिटल की फॉर्म में डिस्प्ले होगा। अब हमें एक चीज पता है कि एक जो BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूनिट होता है, तो BCD को आपको 4 इनपुट्स रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पर ये जो लेफ्ट वाला आपके पास BCD डिकोडर है इसकी मैंने 4 इनपुट्स लिखी हुई हैं। एक्चुअली हैं तो हमारी आउटपुट्स, यानी हमने क्या करना है, जो हर डिजिट लेफ्ट साइड पर आएगा उसके लिए भी 4 बिट्स बना ली, जिसको मैंने D7 D6 D5 D4 कहा हुआ है। D का मतलब है डिकोडर, यानी जो BCD डिकोडर होगा उसकी ये इनपुट्स होंगी, हैं हमारी आउटपुट्स। इसी तरह जो राइट वाला है इसकी 4 अलग से कॉलम बनेंगे जो कि आप खुद कर सकते हैं, जो कि D0 से D3 होंगे। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने कैसे फिल किया। आप सिंपल जो मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 0 को, जब भी एक नंबर 0 होगा, A 0 है या B आपका 0 है, यू विल गेट 0। तो ये 4 आपके पास आउटपुट्स 0 आएंगी। ठीक है। तो ये कहाँ तक 0 आएगी, यहां तक आपके पास ये फॉर एग्जाम्पल जब सारे ही 0 हैं, तो अगर हम देखें तो ये आपके पास आउटपुट्स हैं, तो यहां तक आपके पास ये 0 बनते हैं। ठीक है। मैं दोबारा देख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल नहीं, एक्चुअली ये 0 इस तरह नहीं बनते क्योंकि मैंने राइट साइड वाले डिजिट मेंशन नहीं किए हुए, इस वजह से आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल इस केस में आप देखें, ये वाला जो केस है, यहाँ पर A हमारे पास क्या है 0 0 1 विच इज 1, तो यहाँ पर A आपके पास 1 है और जो B आपके पास है वो क्या है 1 1 मीन्स 3। तो 1 इंटू 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो आंसर अगर 3 आएगा तो 3 का मतलब क्या है कि जो लेफ्ट वाला आपके पास डिकोडर है वहां पर आपको 0 डिस्प्ले नजर आएगा और जो राइट वाला डिकोडर है 7 सेगमेंट वहां पर आपको 3 नजर आएगा। तो इसका मतलब है इस 0 के लिए जो 4 बिट्स BCD की होंगी वो तो सारी 0 होंगी, इसी वजह से आपको सारे 0 यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है। जो पहला नंबर इन 4 बिट्स पर अपीयर होगा वो आपका 10 है। 10 ये वाला नंबर डबल डिजिट जब स्टार्ट होता है। जब सिंगल डिजिट में आपकी आउटपुट होगी, मल्टीप्लीकेशन का आंसर होगा, तो आपके पास लेफ्ट वाला जो डिकोडर सेगमेंट है उसमें 0 डिस्प्ले होगा। जो ही 10 आएगा, इसी तरह 5 2s are 10, 6 2s are 12, 7 2s are 14 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो तब आपको 1 डिजिट नजर आएगा। इसी तरह 15 5 3s are 15 आपको 1 डिजिट नजर आएगा और 18 में आएगा और 21 में आपको 2 डिजिट नजर आएगा। ठीक है। तो उनमें आपको आउटपुट यहाँ पर नजर आ रही है। अच्छा, अभी हम अगर यहां पर देखें, ये वाला केस देखें, तो इस केस में अगर हम देखें ये 1 0 0 ये आपके पास 4 बनता है। A की वैल्यू 4 है और B की वैल्यू 1 0 विच इज 2। अच्छा, इस केस में वो 4 2s are 8 बनता है, तो यहाँ पर आपको सारी बिट 0 नजर आ गई।
इस केस में देखें तो ये आपके पास 4 है और बी आपके पास 3 है। तो जब हम 4 3 आर 12 करेंगे, ये 4 है, ये ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 3 है, तो 12 में 1 आता है लेफ्ट डिजिट। तो 1 के लिए हम क्या लिखा बाइनरी 0 0 0 0, ये जो लेफ्ट बीसीडी डिकोडर होगा उसकी इनपुट होगी। इसी तरह यहां पर 1 आ रहा है, और 1 कब आएगा जब 101 विच इज 5, ए आपके पास 5 है, 102, 5 2s आर 10, ठीक है। तो जब 5 2s आर 10 अगेन फिर हमारे पास 1 आ गया, तो देखें ये आपके पास बिट 1 होगी, तीनों बिट 0 रहेगी। तो इसी तरह फिल करते गए। अब हमारे पास इसमें आप एक चीज नोट कर रहे हो कि जो लेफ्ट आपके पास डिकोडर के जो बीसीडी इनपुट होगी, उसमें जो लेफ्ट वाले 2 कॉलम्स हैं वो सारे 0 हैं, क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो 3 को रिप्रेजेंट करिए, 3 से बड़ा नंबर आए आपके पास। तो यहां पर एक 1 आएगा थर्ड कॉलम के अंदर, ठीक है। वो तब 1 आता है जब आपके पास ए की वैल्यू 7 होती है और बी की वैल्यू 3, 7 3 21। तो हमने ये नोट किया कि जो 2 कॉलम D6 और D7 के हैं ये तो हैं ही 0, और D5 में सिर्फ एक वैल्यू अपीयर हो रही है विच इज 1, और वो तब आती है जब सारी इनपुट्स आपके पास 1 आती है। अब आपको बताना ये था कि इसको हम मक से इजीली कैसे कर सकते हैं। जो आपके पास ये एलएसबी बनती है इस डिकोडर की, क्योंकि इस डिकोडर की 4 इनपुट्स हैं। ये जो पहली वाली इनपुट है D4, इसमें आप देखें तो इसमें हमारे पास कुछ 1s आ रहे हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया कैसे आएंगे, यहां पर 2 1 कैसे आए, क्योंकि यहां पर देखें 1 1 0 विच इज 6, ए की वैल्यू 6 है और यहां पर बी की वैल्यू 2 है, यहां पर ए की वैल्यू 6 है और बी की वैल्यू 3 है। जब 6 3 18 करते हैं तो 18 का जो 1 है वो लेफ्ट डिजिट है, तो उसकी उस 1 को 4 बिट्स में लिखा 0 0 0 1। इसी तरह यहां पर 6 2 12 और 1 को 0 0 1 की फॉर्म में लिख दिया। अब इसकी बजाय कि आप के मैप बनाएं, आप इस वाले फंक्शन को, ये जो फंक्शन है इसमें क्योंकि मल्टीपल 1s आ रहे हैं, इसको हम 16x1 मक्स से इंप्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो उस मक्स में क्या होगा, आपके पास 4 इनपुट्स, क्योंकि 16x1 में जब हम 16x1 मक्स यूज करते हैं उसमें हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी हमारे पास 4 सिलेक्ट लाइन होंगी। तो ये जो आपके पास A2 से B1 तक हैं, ये आपके पास सिलेक्ट लाइन का रोल प्ले कर देंगी। ये आपके पास S3 हो जाएगी, ये आपके पास S2 हो जाएगी, ये आपके पास S1 हो जाएगी, ये आपके पास S0 हो जाएगी। यानी आपकी जो आउटपुट है वो इन टर्म्स ऑफ B0 एक्सप्रेस हो जाएगी। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम वो मिन टर्म्स देखते हैं कि D4 के अंदर कौन सी मिन टर्म्स आ रही हैं जिन पर 1 आ रहा है। तो ये देखें ये 1 आ रहा है, इस मिन टर्म को नोट कर लें, ये 19 नंबर मिन टर्म है। यहाँ पर कंप्यूट करें तो 22 23 है, यहाँ पर 1 आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर 26 और 27 में भी 1 आ रहा है, और कहाँ आ रहा है 30 मिन टर्म के अंदर आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने इनका फंक्शन बना दिया A0। ये जो A0 से लेकर B1 तक है ये आपकी सिलेक्ट लाइन का रोल प्ले करेंगी और ये आपकी आउटपुट B0 की फॉर्म में आएगी। ये हमने मेन टर्म्स टेबल से देखकर मेंशन कर ली, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास ये 74150, ये 16x1 मक्स की आईसी नंबर है, 16x1 की आईसी नंबर है। इसमें ये जो स्ट्रोब आपको नजर आ रही है ये जस्ट लाइक एन इनेबल है, इसको हम ग्राउंड देते हैं तो ये आपका वर्क करता है। अच्छा यहां पर आपको एक्स नजर आ रहा है, दिस इज योर आउटपुट, ये आपकी आउटपुट आती है मक्स की, और ये इनेबल है पिन नंबर 9, और पिन नंबर 8 7 ये जो आपके पास पिन्स हैं ये आपके पास इनपुट के 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आपके पास इनपुट्स हैं विच इज ये जो आपके पास D1 लिखा हुआ है ये आपका I1 को शो कर रहा है, D0 आपके I0 को शो कर रहा है, ठीक है, एंड D15 आपके I15 को शो कर रहा है। यहां पर एक और चीज अब इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट स्टेप जो इंपॉर्टेंट है, हमने अपने फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ B0 लिखना है। उसको लिखने के लिए आप ये चीज चेक करें कि यहां पर देखें 4 सिलेक्ट लाइन है, तो ये जो 2 आपके पास बनते हैं इसमें चारों सिलेक्ट लाइन आपकी 0 0 है, यानी आपका 0 है, सारी 0 है, ठीक है। तो आपका I0 सिलेक्ट हो जाएगा यहां पर देखें यहां पर ये 1 है, यानी इस वाले पार्ट में देखें A2 से B1 ये आपको 1 मिलेगा, तो ये आपका I1 सिलेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह आपका यानी 2 2 के ग्रुपिंग बनेंगी। अब हमने लास्ट टाइम देखा था कि जब आपका आउटपुट 0 है तो इसका मतलब है कहीं कहीं किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसको हम ग्राउंड अप्लाई कर देंगे, यहां पर भी ग्राउंड अप्लाई कर देंगे, जहां जहां 0 नजर आएगा वहां पर अप्लाई कर देंगे 0, यानी I0 से I8 तक सारे 0 आ रहा है। I9 पर 1 आ रहा है, ये देखें यहां पर अगर नोट करें
तो ये 0 1 है। तो अब बी नॉट को देखते हैं, बी नॉट कौन सी है, ये वाली बी नॉट आपकी, ये देखें टॉप पर जाएं तो ये आपके पास बी नॉट मिलेगा। तो बी नॉट यहां पर 0 है, यहां पर भी 0 है, बी नॉट 1 हुआ, आउटपुट भी 1 होगी। इसका मतलब है कि हम अपनी i9 वाली जो पिन होगी वहां पर सिंपल जो बी नॉट इनपुट है उसको कनेक्ट कर देंगे, यानी आई नॉट पर, और i9 पर, i0 से i8 तक सारे 0 दे देंगे, यानी ग्राउंड दे देंगे। i9 पर बी नॉट कनेक्ट कर देंगे। यहां पर देखते हैं जी, ये दोबारा फिर 0 आ गया। i11 देखें तो इट डजेंट डिपेंड ऑन एनी इनपुट, ये 1 है, मतलब 5 वोल्ट आप इसको अप्लाई कर दें, ठीक है। i3 पर भी 5 वोल्ट है, i12 पर अगेन 0 है, यहाँ पर 14 है। यहाँ पर चेंज हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब बी नॉट आपका 0 था, बी नॉट जब आपका 0 था तब आउटपुट 1 है, जब बी नॉट की वैल्यू 1 है तब आउटपुट 0 है। तो इसका मतलब है ये बी नॉट का कंप्लीमेंट हो रहा है। तो आप i15 पर बी नॉट का कंप्लीमेंट दे देंगे तो आपका मक्स इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। यानी आपने i15 जहां है यहां पर आपने बी कंप्लीमेंट दे देना है, बी नॉट का कंप्लीमेंट दे देना है, और जो i9 है आपके पास, i9 ये वाली, यहां पर आप बी नॉट अप्लाई कर देंगे, और बाकी जो रेस्ट वाली हैं जहां पर 0 आ रहा है वहां पर ग्राउंड दे दें, सॉरी ये नहीं है, बी नॉट ही है, और जहां पर 1 आ रहा है वहां पर सप्लाई दे दें, ठीक है। सप्लाई के लिए वीसीसी ये वाली, यहां पर 5 वोल्ट आपने अप्लाई करना है, 5 वोल्ट, और ये ग्राउंड की पिन है, पिन नंबर 12, यहां पर आपने ग्राउंड दे देना है। ये तो आईसी की कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब ये आपके पास है बीसीडी 7 सेगमेंट डिकोडर, ठीक है। इसको 4 इनपुट्स चाहिए। अब मैंने जिस तरह आपको बताया कि ये 4 कॉलम्स हैं पहले डिकोडर के लिए, D7 से D4 तक। तो D7 हम कहां कनेक्ट करेंगे, D7 हम कनेक्ट करेंगे, अच्छा ये जो डिकोडर होता है इसमें ए होती है LSB, इस तरह का होता है ए बी, ये बी सही नहीं बना, सी और डी। तो डी जो है आपकी MSB है, तो डी को भी 0 कर दें, सी को भी 0 कर दिए, हमेशा 0 रहेंगी। हाँ, अब एक चीज नोट करें, ये जो आपके पास, जिसका मैंने यहां पर लिखा D5, तो बेसिकली ये जो मैंने यहां पर जो 0 लिखा, ये 0 मैंने किसकी वैल्यू लिखी, ये मैंने D7 की वैल्यू लिखी 0, यहां पर D6 की वैल्यू लिखी। जो D5 आएगा, अब D5 आप देखें तो वो B के साथ कनेक्ट होना है, D5 में सिर्फ एक 1 है, अगर आप देखें इसमें, तो ये 1 वाला 1 जो है ये कहां पर आ रहा है, आप देखें ये D5 के अंदर आ रहा है। तो एक 1 तब आता है जब सारे ही 1 होते हैं, आप देखें सारी इनपुट्स आपके पास 1 होंगी, A2 A1 A0 B1 B0। तो आप जो है आप क्या करेंगे, एक एंड गेट लगाएंगे, ये एंड गेट है, इसकी 5 इनपुट्स है, A2 A0 A1 और AB0 B1, इन सब को आप एंड करके कनेक्ट कर देंगे इस B के साथ। अब पीछे एक रह गई, कौन सी, पिन नंबर ए। तो पिन नंबर ए को हम जो फंक्शन की आपकी आउटपुट होगी उसके साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी जिस फंक्शन को हमने मक्स से इंप्लीमेंट किया, ये वाला मक्स है, तो इसकी आउटपुट कहां पर आपके पास थी, आउट पिन नंबर यहां पर 10। तो जो इस यानी मक्स की जो पिन नंबर 10 है, इस पिन नंबर 10 को आपने कनेक्ट कर देना ए के साथ, और फिर आपने इसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले के साथ कनेक्ट कर देना, तो आपका ये सेकंड डिजिट अपीयर हो जाएगा। अब मैं आपको इसकी प्रोटियस का भी शो कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, ये कॉमन एनोड है, तो जब आप BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर कॉमन एनोड यूज करते हो तो जो डिस्प्ले यूनिट है वो भी आपको कॉमन एनोड ही यूज करना है। अब हम आते हैं प्रोटियस वाले पोर्शन पर। अच्छा, ये प्रोटियस पार्ट आप देखें तो इसमें मैंने वही काम किया है, ये आपके पास आईसी है 74150, यहाँ पर मैं लिखा है कि आप जो है इस आईसी को भी यूज कर सकते हैं, 4067 को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। यहां पर वही काम किया, ये आपके पास A2 A1 A0, आपके पास 3 इनपुट्स हैं, बिट्स हैं ए की, और 2 बिट्स हैं बी की, ठीक है। इसमें आप अगेन वही देखें जो काम हमने यहाँ पर किया, यहाँ पर हमने क्या किया, देखें आप जरा कि जो i15 है वहां पर B0 का कंप्लीमेंट है, ये देखें i15, तो ये देखें B0 है, इसका नॉट हो रहा है, और ये X15 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एक्चुअली आपका ये i15 इनपुट वहां पर चला गया। और का क्या किया, i9 पर हमने B0 को कनेक्ट किया है, तो i9 देखें ये i9 है, तो ये B0 से डायरेक्ट कनेक्टेड हो गया। और बाकी मैंने क्या किया, ये ग्राउंड वाली जो 0 मेंशन लिखा हुआ है यहाँ पर,
जीरो का मतलब ग्राउंड है, या ग्राउंड भी डायरेक्ट दे सकते हैं। ये जो जीरो है इसको हमने, एक मिनट मैं जरा इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं। ये जीरो को हमने जहां जहां जीरो आ रहा था इनपुट्स उन पर जीरो दे दिया। और देखें ये मैंने वन भी लिया हुआ है, इसकी जगह 5 वोल्ट भी आप कर सकते हैं। वन जहां जहां आ रहा था उन इनपुट्स पर वन अप्लाई कर दिया। और ये मैं इनेबल कह रहा था स्ट्रोब पिन नंबर 9, इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसको ग्राउंड करेंगे, जहां पर बबल बनी होती है इसका मतलब है ये एक्टिव लो है, आपको जीरो देना पड़ेगा। अब ये इसकी जो आउटपुट है ना, ये एक्टिव लो आउटपुट है, इसका मतलब है आपको नॉट गेट कनेक्ट करना पड़ता है उसको हाई करने के लिए, जहां जहां फंक्शन में हम हाई चाहते हैं। और उन रिस्पेक्टिव पिंस को तो मैंने कहां कनेक्ट कर दिया, 7447 के साथ, जो कि कॉमन एनोड BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। अब इसे देखें ABCD है, तो आप एक नोट करें, ये ए कौन सी है, यहां पर ए MSB का रोल प्ले कर रही है, जो कि आपका D4 था। ये आपका D4 है, ठीक है। अगर मैं यहां पर मेंशन करना चाहिए, D4 आपका है। इसी तरह ये आपका D5 है, ये D5 है, ये D6 है, ये D7 है। तो D7 और D6 को आप देखें तो वो ग्राउंड से कनेक्टेड, मैंने ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है। और क्योंकि D5 में आपका एक ही वन था, वो एंड सब एंड करके मैंने उधर कनेक्ट कर दिया, और इसको मैंने डिकोडर्स लगा दिया। अब हम ट्रुथ टेबल को वेरीफाई कर लेते हैं कि लेफ्ट डिजिट आता है कि नहीं आता। हम मैं सारे वन करके देखता हूँ, ठीक है। ये इसको हम रन करते हैं, मैं सबको वन करता हूँ। आप देखें आपके आउटपुट पर क्या डिस्प्ले हो रहा है, 2 डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। 2 क्यों डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि ए के तीनों बिट्स 1 है, मींस के वो 7 है, और बी आपके पास 3 है, 7 3 आर 21, तो लेफ्ट डिजिट पर 2 डिस्प्ले हो गया। अच्छा, यहाँ पर 1 का मतलब है हमने इसको सप्लाई दी हुई है। इसी तरह अगर आप ये टेस्ट चेक करें, ये देखें, ये जो 1 आपको नजर आ रहा है, ये एंड का 1 आ रहा है, जिसकी वजह से वो 2 डिस्प्ले हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज नोट देखें, क्योंकि ये आपकी आउटपुट्स थी, और जब ये कॉम्बिनेशन बनता है आपकी आउटपुट्स का, तो ये देखें, ये 0 0 1 0, ये 2 बनता है बाइनरी में, 0 0 1 0 2 बनता है। अब ये क्या है, ये 1 का आउटपुट है, यानी जब आपकी इनपुट होगी 4 1 होंगे, 1 0 होगी, तो आपका 1 डिस्प्ले करेगा। तो मैं अपनी LSB को 0 करता हूँ, आपको 1 डिस्प्ले कर रहा है। इसी तरह ये देखें, अगर मैं 1 1 ट्रिपल 1 डबल 0 करूंगा या 0 1 करूंगा, मुझे 0 मिलेगा, ठीक है। मैं डबल 0 करूंगा, 0 मिलेगा, मैं इसको करता हूं, मुझे 0 मिलेगा, ठीक है। आप वेरीफाई यहां से आराम से इजीली कर सकते हैं। इसी तरह आप इसको देखें, 1 1 0 1 जब आपकी इनपुट थी, बल्कि इनपुट बिट्स आपके पास 5 है। ये है 1 1 0 1 0, 1 1 0 1 0, ठीक है। तो आपके पास ये क्या आ गया, 1 आ गया, 1 1 0 1 0 1 आ गया। इसी तरह अगर मैं इसको 1 भी कर दूं, फिर भी आउटपुट आपकी 1 आएगी। तो देखें 1 आपके पास आ गई। एक और ट्राई कर लेते हैं, ये वाला I9 चेक कर लेते हैं। ये 0 जो आउटपुट आ रही है, कहाँ आ रही है, 1 0 0 1 0, 1 0 0 1 0, आपको 0 मिल रहा है। इसी तरह आप इसको चेक कर लें, इस वाले को, ये है 1 0 0 1 1, 1 0 0 1 1, तो देखें 1 शो कर रहा है। तो आपका फंक्शन इंप्लीमेंट हो गया, और यानी मक्स के थ्रू आपको इजीली मिल गया, तो आपका प्रोडक्ट भी हो रहा है, यानी प्रोडक्ट में जो नंबर डिस्प्ले होना है वो नंबर भी डिस्प्ले हो गया। और आप में एक चीज नोट की कि ये 2 वाला भी इजीली डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह राइट वाला डिजिट भी आप डिस्प्ले कर लेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन आपकी होगी। तो सर्किट सिंपल क्यों सिंपल बन गया, क्योंकि एक आपने मक्स यूज कर लिया, एक एंड गेट यूज किया, और BCD सेगमेंट और उसका डिस्प्ले यूनिट। तो ये आपका बेसिकली मल्टीप्लायर सर्किट है, जिसमें A की 3 बिट्स है और B की 2 बिट्स है। थैंक यू वेरी मच।